अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे अरेज। अरेज क्या होती हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज करो कि हमने एक बंदा है, हमने उसका नाम सेव करवाना है, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी क्लास और उसका रोल नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उसका इंट एज, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे उसका एड्रेस, एड्रेस भी स्ट्रिंग में होगा तो हम यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे। तो और उसका क्या रह गया, क्लास नेम। क्लास नेम अगर उसको हम इंटीजर में ही ले लेते हैं, या आई थिंक स्ट्रिंग बेहतर रहेगा। तो स्ट्रिंग नहीं लिखना था मैंने, उसका एक्चुअली में लिखना था एड्रेस, ओके। और उसका उसका कौन सा आ गया, अपना नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, और क्या था। चलो उसका हम कॉन्टैक्ट नंबर करवा देते हैं जो कि इंटीजर में ही रहेगा। चलो ये चार चीजें होंगी। एक बंदा है, उसका उसका नेम है, उसका एक एड्रेस है, उसकी एक एज होगी और उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा सॉर्ट, ओके। हम कहेंगे एंटर यूर नेम। यहाँ पर हमें स्कैनर स्कैनर का हमें बनाना पड़ेगा, ओके। इसकी हम लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करवा लेते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, लास्ट पे सेमीकोलन आना है, ओके। तो हम, ओके, हम अपने इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं ताकि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर करना है अपना नेम के अंदर नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। हम इस तरह करेंगे, एक ही रिमूव कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और मैं रन करता हूँ। तो खैर सीधी सी बात है, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है और एक वैल्यू ले रहे हैं यूजर से जो कि स्ट्रिंग में होगी और उसको हम नेम में सेव करवा रहे हैं, ठीक है, ओके बस। ठीक है, इसी तरह हम बाकी वैल्यूज लेंगे। हम कहेंगे इंटर योर एड्रेस, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर हम कहेंगे इंटर योर नेम, उसको हम इधर ले लेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करके, ठीक है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि हमने एक, हमारा मतलब एक शख्स था जिसकी हमने चार चीज़ें सेव करवानी थी, तो हमें चार वेरिएबल्स बनाने पड़े। अगर लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक शख्स है, हमने उसके ना 15-16 चीज़ें हैं उसकी, मतलब उसका लेट्स सपोज एनआईसी नंबर हो गया, एक कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर, दो दो फ़ोन नंबर हो गए उसके, ठीक है। इस तरह काफ़ी चीज़ें बन जाती है। उसने मतलब उसके लेट्स सपोज 9th में नंबर कितने थे, 10th में कितने थे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना, मतलब इंट नंबर्स, नंबर्स इन, हम लिख देते हैं 9th, ये हमारा वेरिएबल बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक वेरिएबल है। इस तरह हम लिख सकते हैं नंबर इन 10th, 11th और 12th। तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ओके। या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इतने सारे 15-20 वेरिएबल बना लें एक एक करके, या हम क्या कर सकते हैं, या हम अरे को यूज कर सकते हैं। अब अरे की एक जो भी आप एक अरे बनाओगे ना उसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ इंट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू ए आर आर, इसका इंडेक्स देंगे, एंड पे सेमीकोलन आएगा और यहाँ पर भी आपने डबल ये लगानी है, ओके। तो अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, वो कहता है कि ठीक है आपने हम मुझे बोल दिया कि एक इंट टाइप की एक अरे बना दो, उसका मतलब साइज कितना रखना है। हम कहते हैं उसका साइज तुम रख दो 4, ठीक है। यहाँ पर इंट आना है, सॉरी, इंट ए आर आर, एक हमने अरे बनाई जिसका नाम ए आर आर है, उसका न्यू करके हमने एक मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका साइज जो हमने रखा है वो है 4। इसका मतलब क्या हुआ, हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। पहले वेरिएबल का नाम है ARR0, ठीक है।
पहले वेरिएबल का नाम है ये। हम क्यों क्या, अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट करता हूँ पूरी की पूरी लाइन को, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ना, ऐसा एक वेरिएबल बन सकता है ना ARR, यहाँ पर खैर ARR 0 मैं यूं वेरिएबल का नाम बना सकता हूँ ना एक वेरिएबल, तो कोई मसला तो नहीं ना आएगा। तो इसी तरह हमारी अरे इसी तरह काम करती है। हमने ये जो अरे बनाई है ना, इसका पहला वेरिएबल ये है, इसका जो दूसरा वेरिएबल है वो ये है, ठीक है। इस तरह ये सोन चलता जाएगा, वो जाएगा ARR 3 तक। 3 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमने 0 1 2 और 3 ये 4 वेरिएबल्स बन चुके हैं, 0 वाला 1 2 3, इसी तरह ये 4 वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्चुअली ये इनको वैसे इंडेक्सेस बोलते हैं अरे के, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि मान के चलो ये जो हमने अरे बनाई है ना अपने 4 साइज की, जिसकी लेंथ 4 है, ठीक है, उसके 0 1 2 3 3 ये 4 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। मान के चलो हर इंडेक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, ओके। तो मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, ये अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि हमने इंटीजर अरे एक बनाई है, अरे जो कि है इंटीजर टाइप की, इसमें सिर्फ इंटीजर डाटा ही आएगा। अगर आप चाहते हैं आपने उसका नाम भी सेव करवाना है और उसका फ़ोन नंबर भी सेव करवाना है, तो यहाँ पर आपको एक और अरे बनानी पड़ेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ ARR2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अभी मैं साइज कर देता हूँ 4, ठीक है। तो हमारी 2 अरेज बन चुकी हैं, इसका भी ये वाला सब कुछ सेम है, ठीक है, ये वाला हिसाब इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा। अगर हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, पहले हम क्या कर रहे थे, हमने उसे एक वेरिएबल दिया, इनपुट और नेक्स्ट लाइन किया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे ARR2 और उसका कौन सा इंडेक्स है जहाँ पर हमने अपनी वैल्यू सेव करवानी है, तो उसका इंडेक्स हम चूज करते हैं 0। तो हमारा सेम काम यहाँ पर हो जाएगा। वो देखो वो कहता है कि इंटर योर नेम और वो ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि एक अगले वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम उसको 1 इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम एक अरे के अंदर उसकी लेंथ देकर हम उसकी लेंथ देंगे और उतनी हमारी क्या कहते हैं अपनी अरे बन जाएगी, और उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज यूजर से स्टोर करवा सकते हैं बानिस्बत के हम उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। अगर लेट्स सपोज कि मैंने 50 वेरिएबल बनाने हैं, तो वेरिएबल का पहले मैं नाम चूज करूंगा, एक का नाम मैंने ये रख दिया BCD ऐसे करता जाऊंगा, ठीक है। वो एक तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक हमें इतने नाम सोचने पड़ेंगे। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर 100 लिख दूं, तो एक 100 हमारे पास वेरिएबल्स आ चुके हैं। पहले वेरिएबल का नाम है ARR0, दूसरे का 1 3, इसी तरह इसका 1 से लेकर 3 तक चलेगा, ये जो पुराना है ना, तो ये जाएगा 99 तक, ठीक है। इसी तरह 3 4 5 6 7 8 करता करता ये 99 तक चला जाएगा। और अगर आप इनको काउंट करो तो ये पूरे हमारे 100 बनते हैं। तो हमने 100 वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन हमने बना लिए हैं, ओके। तो हम अब देखते हैं कि अगर मैं इंटीजर अरे को फिलहाल लेके आगे चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि यूजर से हमने लेनी है 10 वैल्यूज, ठीक है, 10 वैल्यूज लेनी है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैंने फॉर लूप का क्या बोला था कि फॉर लूप वहां पर लगता है जहां पर एक पैटर्न नजर आ रहा हो। तो अरे के इंडेक्सेस एक पैटर्न के ऊपर पड़े हैं, पहला उसका इंडेक्स का नेम है ARR0, अगले इंडेक्स का क्या नेम हो गया ARR2। इंडेक्स एक्चुअली में 0 और 1 है, ठीक है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला इंडेक्स 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है ना कि हर दफा एक एक का इंक्रीमेंट है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा है या बराबर है। यहाँ पर अब दो तरीके हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो ARR डॉट लेंथ, ठीक है। ARR की लेंथ कितनी है, 10 है, 10 नहीं है ना, तो हमें इसको इसकी इक्वल टू खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ i प्लस प्लस। अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर छोटा है और क्या बराबर है, इसको 9 तक लगा, क्योंकि हमें पता है 0 से 9 तक जाने हैं, तो हम 0 से 9 तक लूप को चला देते हैं, या इसको सिंपली 10 कर दो तब भी ठीक है। अगर आपने 9 लिखना है तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो हमारा वही स्कैन अपना, ठीक है।
हमने ARR के अंदर वैल्यूज लेनी है, यहाँ पर हम I को डालेंगे। क्यों I को डालेंगे? क्योंकि I की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीमेंट होके चेंज हो जाएगी। जब I की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा। जब इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो एक नया इंडेक्स आएगा, उसके अंदर न्यू वैल्यूज हम डाल देंगे जो कि यूज़र इंटर करेगा। तो इनपुट डॉट हमने स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ख़त्म कर दिया है। कोई बात नहीं, उसको दोबारा से हम कर लेते हैं नेक्स्ट इंट, और ये आया, ये है। अभी एरर आएगा, वो कहता है कि इनपुट क्या है। ठीक है, हमें स्कैनर हमें यहाँ से अब दोबारा से स्कैनर इनपुट इक्वल टू CANNER, और यहाँ अच्छा, तो ये जो हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं इसका नाम आपने इनपुट ही रखना है। मैं इसका नाम यू भी रख सकता हूँ, और यहाँ पर भी फिर आपने यू चूज करना है। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं जैसे आपका दिल करे। तो खैर अच्छा, तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं साउट इंटर वैल्यू, इसके साथ मैं कंकैटिनेट करवाऊंगा आई को इंटर, अगर उसके बस अगेन मैं आगे प्लस करवाता हूँ, ये लिख देता हूँ। तो अभी मसला क्या आएगा, वो लिखेगा 0th वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, लेकिन वन जब इंडेक्स की बारी आएगी तो वहां पर ST होता है, लेकिन कोई नहीं, चलने दो। या मैं बस ठीक है, ऐसे ही चलने देते हैं, कुछ नहीं होता, आपको बताता हूँ आगे जाके। अच्छा, वो कहता है इंटर 0th वैल्यू, ठीक है, हम लिख रहे हैं 23। वो कहता है इंटर फर्स्ट वैल्यू, इसको मान को चलो कि अब ये फर्स्ट है, वैसे TH लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, ST होता है, तो मैं यहाँ पे 67 कर देता हूँ। आगे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं, वो कह रहा है कि एंटर सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पर 78 थर्ड वैल्यू। अब यहाँ से हमारा काम से स्टार्ट हुआ, अब है फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और इसी तरह सोन चलते जाएंगे। तो ये देखो वो उतनी वैल्यूज लेगा अपनी 9, ये देखो उसने 9 तक वैल्यू ली, 0 से 9 तक। ये देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे 10 वेरिएबल थे। मतलब एक्चुअल में वो हमारी अरे थी, अरे के अंदर 10 उसके इंडेक्सेस थे, और उसने 10 वैल्यू यूजर से ले ली। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने इतनी ज़्यादा वैल्यूज लेनी पड़ी तो हमें मतलब लेनी वैसे लेनी पड़ती तो हमें 10 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने थे। बस ये अपनी अरे क्या काम करती है, हमारे एक तो डाटा को एक सीक्वेंस में रखती है, और दूसरा हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक जस्ट सिंगल लाइन से आप बहुत सारे इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो इसको बेशक आप यहाँ से 15 कर लें, तभी कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम अपनी अरे के अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो सेम फॉर लूप अब यहाँ पर लगाऊंगा, वही वाला फॉर लूप। ठीक है, इसको मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा एज इट इज। इसको कॉपी करो, नीचे आके पेस्ट कर दो, ये बिल्कुल बाकी सारा वैसे ही रहने दो, इसको खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ARR का ith, मतलब आई, यहाँ पर मान के चलो ये जो आई है ना, ये आई नहीं है, यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू क्या है, 0। जब लूप दोबारा से ऊपर जाएगा आई में प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ARR का 1 वाला कौन सा इंडेक्स है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर आपको नहीं पता ये आई क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक, बल्कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसको कम करता हूँ, 4 तक करता हूँ। इसका जो साइज है इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। तो हाँ अब ठीक, इसको लिखता हूँ मैं कुछ, ओके। यहाँ पर हम आई नहीं डाल, यहाँ पर हम डालेंगे 2। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दूँ। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अरे का जो सेकंड वाला इंडेक्स है हम उसमें वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो वो कहेगा वैल्यू 2, खैर हमने कोई मैसेज नहीं लिखवाया लेकिन वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तभी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये देखो आ गई ना वैल्यू। तो ये जो हमारा लूप के अंदर जो हमारा आई है ना, ये वाला आई, ये वो ही काम कर रहा है। ये उसको सिर्फ ये जो 1 2 3 4 दे रहा है, जब आई 0 होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आई 1 होगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 3, फिर कंडीशन यहाँ पर
जब फॉल्स हो जाएगी ना तब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बोला था अगर आपने अरे का एक्चुअल साइज लिखना है तो इक्वल टू नहीं है ना, तो इक्वल टू को रिमूव करते हैं, ये समझाने के लिए था, इसको भी खत्म किया। और ये जो हमारा फॉर लूप था ये हमारी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा था। तो चलो अब देखते हैं कि जो हम वैल्यूज इंटर करते हैं क्या वो हमें वही शो होती हैं, कुछ और हमें मिलता है। तो 45 7। अच्छा, अब देखो क्या हुआ है। हमने जीरोथ वैल्यू एंटर की 23 आया, फर्स्ट वैल्यू एंटर की 59 आया, सेकंड एक्चुअल में 3 वैल्यूज हो चुकी थी और यहाँ पे हमने 7 एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरर क्यों है, वो कहता है कि अरे जो है ना हमारी आउट ऑफ बाउंड हो चुकी है। क्यों बाउंड हो चुकी है भाई, देख लेते हैं क्यों बाउंड हुई है। वजह क्या बनी कि हमारी जो अरे बाउंड हो चुकी है। यहाँ पर हमने लूप चलाया आई कम है, मतलब आई लेस देन 4। हमारी अरे का साइज 4 है, लेकिन ये लूप जब 9 तक चलेगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, अरे तो हमारी 9 के साइज की है ही नहीं, तो एरर ही आना है ना। वो कह रहा है कि अरे का 9th इंडेक्स प्रिंट करो, अरे का 9th इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, तो एरर आएगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन लगाते हैं हम 4, और यहाँ पर हमने रखना है अपने आई को। चलो अब करके देखते हैं, ये देखो। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, 0 0 0 3, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये तो एक मसला है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भला पता है आप। चलो अगर आपको पता है ना यहाँ तक, यहाँ पर एक मसला है छोटा सा, अगर आपको वो पता है तो कमेंट आउट करो। मुझे पता चल गया कौन सा है। क्यों, यहाँ पर हमने 3 लिखा है, यहाँ पर हमने आई लिखना है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख लूँ, वो जो बाकी वो ये जो सेम चीज बार बार चलती है, ये वाला मतलब ये तो हमारा आगे चलता रहता है, लेकिन वो बार बार वैल्यूज ले रहा होता है 3 में। वो 3 इंडेक्स में बार बार वैल्यूज लेकर ओवरराइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा तो आई आना है ताकि हमने मल्टीपल वैल्यूज में अपनी वैल्यू ले सकें। ठीक है, तो ये देखो सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर 23 6 7 और 3, ये जो कि सेम पैटर्न यहाँ पे था प्रिंट हो चुका है। मैं जरा एल एन को मैं रिमूव करता हूँ, इसको कॉन्केटिनेट करता हूँ मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ताकि हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एक लाइन में आ सकें। ठीक है, तो ये देखो 23 7 75 34, 23 7 75 और 34। तो आज हमने देखा है अपना, आई थिंक कि आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी अरे क्यों यूज होती है, ताकि हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करवाने पड़े। और लेट्स सपोज कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा भी लिए, ठीक है, तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमें कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो हमने जस्ट एक सिंपल लूप लगा दी है। ठीक है, देखो 4 लाइनों 2 से 3 4 लाइनों में हमारा सारा काम हो रहा है। तो हमें और क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।